बारे में बात करने वाला हूं। ये सभी की समस्या है, सभी प्राणी की समस्या है। वो समस्या क्या है कि हर इंसान, हर प्राणी अपने हिसाब से जीना चाहता है और ये भी चाहता है सामने वाला मेरे हिसाब से चले। क्या ये संभव है? संभव है। ये तभी संभव है जब आप उस ऊंचाई पे पहुंच जाओगे जिस ऊंचाई पर सामने वाला पहुंचना चाहता है। देन आफ्टर तब जाकर वह आपकी सुनेगा। क्या है? वहां तक पहुंचना संभव है, संभव है, लेकिन उसके पहले आपको धैर्य रखना होगा। धैर्य के साथ जो आपका फर्ज है उसको आप सावधानी पूर्वक करना होगा। आप ये चाहते हो कि सामने वाला मेरे हिसाब से चले तो चलेगा, वक्त लगेगा। पहले आप वो जो चाहता है, वो जो आपसे उम्मीद रखता है, उस उम्मीद पर खरे उतरो और अपने कर्म को अंजाम दो। कहते हैं कि कोई भी काम करना असंभव नहीं है, संभव है। वह कैसे? समझने से, समझदारी से। वो समझदारी आएगा कैसे? मन फिराने से। जैसे हम सुबह जगना चाहते हैं, नहीं जग पाते हैं, इसका वजह क्या है? मन नहीं करता। भाई मन करता है, लेकिन मन किस पे निर्भर है? शरीर पे निर्भर है। और शरीर क्या है? भौतिक है। शरीर क्या है? भौतिक वस्तु है। और भौतिक वस्तु बेटा, ये हमेशा ये आपकी आदत का गुलाम होता है। जो हमारा शरीर है ये आदत का गुलाम है। आप अपनी आदत बदल दो तो आपका कर्म अपने आप बदल जाएगा। शरीर अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है। मैं आत्मा को तो नहीं जानता, लेकिन मन को जानता हूं मैं। मन हमेशा सही दिशा देता है, लेकिन शरीर वही करता है जो उसको पसंद है, मतलब जो उसकी आदत है। आदत बदलो और मन के साथ हो जाओ। बस इतना और कहूंगा मैं कि हर संभव प्रयास करो अपने आप को होश में रखने का। आप जो भी कृत्य करो, जो भी कार्य करो, वो होश हवास में करो। अगर आप गुस्सा हो भी रहे हो तो होश में गुस्सा हो, तो जैसे ही होश में आओगे तो गुस्सा विलीन हो जाएगा। और अपनी खुशी को किसी से मत बांटो, अपने गम को किसी से मत बांटो। आप अपने आप से बांटो, अपने आप से बातें करो, क्योंकि आपका समस्या कोई और नहीं हल कर सकता। अगर कोई हल कर सकता है वह खुद आप हो। अभी आंखें बंद करो तो अपने आप को दो पाओगे, एक वो जो भौतिक है, एक वो जो आध्यात्मिक है। मैं आध्यात्मिक को ठुकरा नहीं सकता। आध्यात्मिक मतलब क्या? या तो पूरी तरह से नास्तिक हो या पूरी तरह से आस्तिक हो। मैं उसे अध्यात्म कहता हूं, मैं उसे आध्यात्मिक कहता हूं। समस्या कुछ नहीं है, बस सामने वाला का सम्मान करो, सामने वाला का समझो। तो एक समय आएगा आपको समझ में आ जाएगा सामने वाला सही है। क्योंकि जब उसकी जगह पर आप जाकर देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि उसकी जगह मैं भी होता, अगर वही परिस्थिति मेरी भी होती, अगर वही दिमाग मेरा भी होता तो मैं भी वही करता हूं। अगर आपके माँ बाप नहीं सही हैं, अगर आपके बच्चे नहीं सही हैं, तो आप तो समझदार है ना, आप समझदार हो जाओ। समझदार मतलब क्या? जैसी समय की मांग है आप वैसा कृत्य करो। अगर ये समय पढ़ने का है तो पढ़ो, बस बैठ जाओ किताब लेकर। आने तो कल तो मन करेगा ना, आने कल तो शरीर समर्पण करेगी ना मन की तरफ।
और जब मन और शरीर जब एक हो जाएगा तब जाकर आत्मा सामने आके खड़ी होगी। आत्मा कभी गलत नहीं होती। आत्मा उसी का साथ देता है जिसका शरीर और मन एक हो जाए। और शरीर और मन को एक करना ही तो संघर्ष है। शरीर और मन एक कैसे होगा? आपके समर्पण से होगा। वो समर्पण किसकी तरफ होना चाहिए? आपके कर्म की तरफ होना चाहिए। जो कर्म है उसे करो, उसे पूरा करो। सोना भी एक कर्म है, खाना भी एक कर्म है, घूमना भी एक कर्म है और पढ़ना भी एक कर्म है, अपना ड्यूटी भी करना एक कर्म है। मतलब जिस समय जो कार्य करना है वही आपका कर्म है। ये हमेशा याद रखना। ईश्वर सबके साथ होता है, बस थोड़ा सा आपको मन फिराना होता है। और एक बात और कहूं मैं आपसे कि कोई भी समस्या 24 घंटे ज्यादा आपके दिमाग में नहीं चलेगा। जैसे सुबह होगा वैसे आपको नया जीवन मिलेगा। उस नए जीवन का स्वागत करो। वो परमात्मा आपका इंतजार कर रहा है। बस आप द्वार खटखटाओ, वो खोलेगा। मन फिराओ, वो बुलाएगा। आप अपने मन के हिसाब से चलो, शरीर के हिसाब से नहीं। शरीर वही करता है जो हम कई जन्मों से करते आ रहे हैं। अब ये जन्म मरण की बात आपको समझ में नहीं आएगा, समय आएगा आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप शरीर को मन की तरफ समर्पण करो तो मन और शरीर मिलकर आपका आत्मा की तरफ समर्पण कर देंगे। जिंदगी आपकी है। ये मत सोचना अगर कोई आपसे कुछ कह दिया, अगर मम्मी पापा भाई बहन कुछ कह दिए तो आप गुस्सा होकर वो समय खराब कर दो। नहीं भैया, ऐसा गलती मत करना। वो अपने हैं बेटा, और अपने ही चिल्लाएंगे, अपने ही डांटेंगे, अपने ही फटकारेंगे, क्योंकि दूसरा कोई आपकी गलती नहीं बता सकता। जैसे आत्मा हमेशा सही रास्ता दिखाता है, उस तरह परिवार आपको हमेशा सही मार्ग दिखाता है। उन पर चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, समझो क्यों कह रहे हैं। अगर वह सही है तो आप अपना समर्पण कर दो। पहले अपने मन से पूछो क्या वो सही कह रहे हैं, तो मन आपको बता देगा तो क्या वो सही है क्या गलत है। अगर सही है तो करो, और गलत है, अगर वो गलत आपको बता रहे हैं उनको समझाओ। एक बार नहीं, हजारों बार समझाओ, हजारों बार नहीं, अनंत बार समझाओ, लेकिन उनसे अलग मत हो जाओ, उनको गलत मत समझो। और अपने परिवार की बुराई किसी और से मत कहो बेटा, किसी और से मत कह देना, क्योंकि तीसरा कोई नहीं आपके परिवार के बारे में समझ पाएगा, केवल आप ही समझते हो। आप सही शिक्षा लो। शिक्षा का मतलब क्या? जो पढ़ रहे हैं वही शिक्षा लेंगे? नहीं, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी संगत कर सकते हैं। जब भी मौका मिले बेटा तो बच्चों के साथ खेलो, उनको देखो, उनको कैसे वो प्रफुल्लित होकर खेलते हैं। और जब भी मौका, ज्ञान लेने की मौका है ना, तो अपने बड़ी एज में जाओ, बूढ़े बुजुर्गों के साथ बैठो, उनसे बातें करो, उनका सम्मान करो। देखो अपना सारा अनुभव आपको दे देंगे। असली ज्ञान क्या है? अनुभव। असली ज्ञान क्या है? वो अनुभव होता है। अनुभव आपको बड़े बुजुर्ग ही दे सकते हैं। नारी का सम्मान करो, पशुओं का सम्मान करो, पेड़ पौधों का सम्मान करो, और गुरुजनों का समर्पण हो जाओ, माँ बाप के प्रति समर्पण हो जाओ। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, जीवन एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, आपका 50 साल 100 साल के जीवन है। ठीक है, आप जो भी कृत्य करो सावधानी पूर्वक करना उसमें। हाँ, पढ़ाई लिखाई में खूब गलतियां करो, सवाल लगा रहे हो नहीं लग रहा है, 1000 बार लगाओ, मजा आता है भाई। गलती, उस सवाल लगाने में जो गलतियां होती है मजा आता है उसमें। ठीक है, आप सीखो, बार बार सीखो, अभ्यास करो। कहते हैं करत करत अभ्यास ते हो मत, देखो हमको नहीं माता, करमत हो सुजात। जितना अभ्यास करोगे उतना आपके अंदर जड़ बनेगा, आप उसके प्रति आपकी जादूगर बन जाओगे। आप अभ्यासी है बेटा, चाहे कोई भी हो। हम किसी भी बड़े इंसान का नाम ले लें, चाहे वो अमीर में ले, चाहे खिलाड़ी में ले, चाहे आपका किसी फील्ड में ले, सबने बेटा अभ्यास किया है। आप अपने फील्ड में अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। ठीक है, शरीर को मनाओ,
शरीर के हिसाब से मत चलना, फिर से कह रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी जो भी समस्या है आप कमेंट में लिखना, मैं उसके प्रति फिर मैं आपको वह चीजें बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ। आपकी समस्या खुल के बताओ ना, आप मुझे कमेंट में बताओ। आप डिसलाइक भी करोगे ना तो भी मुझे अच्छा लगेगा कि आप समझिए। तो पहले आप कमेंट में करो क्या समस्याएं हैं, मैं आपको जरूर मौका मिलेगा, जरूर बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, मैं जरूर बताऊंगा मैं आपको। ईश्वर आपके साथ हो, क्योंकि ईश्वर आपके साथ ही है। आप ईश्वर के साथ हो जाओ। सुप्रभात। जय जय भारत।